नमस्कार। ज्योतिष जिज्ञासा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मैं हूं आपका आचार्य मयंक शर्मा। तो दर्शकों, ज्योतिष जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, आपको आपका साप्ताहिक राशिफल भी बताते हैं, ग्रह नक्षत्र के होने वाले परिवर्तन से आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आपको बताते हैं, आपको वास्तु से संबंधित जानकारी भी देते हैं और साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि आने वाला समय आपका कैसे आने वाला है। ग्रह नक्षत्र जो राशि परिवर्तन करके नई राशियों में आते हैं उनका आपके ऊपर क्या असर पड़ता है ये भी आपको बताते हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसके ऊपर एक विशेष प्रोग्राम करके आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप धर्म कर्म से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं तो भी हमें लिखिए, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दर्शकों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं कि शनि देव से अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, यानी शनि देव से अगर आपको कोई कष्ट मिल रहे हैं, शनि की साढ़ेसती आपके ऊपर चल रही है, आपके ऊपर शनि की ढैया है, आपके ऊपर शनि की महादशा या अंतरदशा है और आपको शनिदेव अशुभ प्रभाव दे रहे हैं या शनिदेव आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठकर आपको शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे शनि से प्रसन्न करके शुभ फल की प्राप्ति की जाए ये आज हम आपको बताते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर किन राशियों पर इस समय शनि की ढैया चल रही है। तो इस समय वृषभ राशि पर और कन्या राशि पर शनि की ढैया चल रही है। और अब बात करते हैं साढ़ेसती की, यानी कि वृश्चिक राशि पर शनि की उतरती हुई साढ़ेसती है जो कि हम थोड़ा सा हमको फायदा देगी। धनु राशि में इस समय शनि चल रहे हैं तो धनु राशि वालों को भी शनि की साढ़ेसती चल रही है। और मकर राशि वालों को, जिनसे शनि कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं, तो इनको साढ़ेसती अभी शुरू हुई है। तो इन राशियों पर आजकल कुछ ज़्यादा ही परेशानियां चल रही हैं। हम देखते हैं आए दिन हमारे पास जो भी कोई हमारे जो मिलने आते हैं, कुंडली दिखाने आते हैं जो लोग, वो अक्सर इन्हीं राशियों के ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि इन्हीं राशियों से संबंधित आजकल परेशानी चल रही है, इनको ज़्यादा कष्ट हो रहा है। तो दर्शकों, आज हमने इसी विषय पर ये प्रोग्राम करने का सोचा कि क्यों ना आपको ये बताया जाए कि अगर आपके ऊपर शनि की साढ़ेसती, शनि की ढैया चल रही है या शनि आपकी कुंडली में योग कारक होकर अस्त हो गए हैं या अशुभ भाव में बैठ गए हैं और आपको शुभ प्रभाव नहीं मिल रहा है तो आप क्या करें। अगर आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है तो आप क्या करें। अगर आपकी नौकरी नहीं अच्छी चल रही है, नौकरी में परेशानी आ रही है, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो दर्शकों, शनि से संबंधित उपाय जो है हमें शनिवार के दिन विशेष तौर पर करने चाहिए, शाम के समय करने चाहिए। शनि का दान शाम के समय होता है, अगर आप ये सारे उपाय शाम के समय करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और शनि के मंत्र जो हैं वो आप रोज पढ़िए, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको शनि संबंधी सारी परेशानियों से, कष्ट से छुटकारा मिलेगा। जो कि आपकी कुंडली में अगर कोई भी समस्या आ रही है, आपको आर्थिक समस्या है, आपको मानसिक तनाव रह रहा है, आपको कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इस उपाय को अगर आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। यानी कि ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार आप रोजाना जाप करें। 108 बार एक समय तो कम से कम करिए। अगर सुबह शाम करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। दर्शकों, अगर आपकी नौकरी में कोई परेशानी आ रही है, आपके कार्यस्थल में आपके बॉस के साथ आपका रिलेशन खराब चल रहा है, आपके कलीग्स के साथ आपकी नहीं बन रही है, या आए दिन आपको आर्थिक स्थिति से परेशानी के सामना करना पड़ रहा है, तो आपको उपाय बताते हैं। देखिए, शनि देव की प्रतिमा पर अगर आप 5 बादाम शाम के समय चढ़ाते हैं, बादाम की गिरी, तो आपको विशेष लाभ मिलता है। इससे शनिदेव विशेष प्रसन्न होते हैं। इससे शनिदेव की कृपा आपके ऊपर पड़नी शुरू हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं तो वो सकारात्मक हो जाते हैं। तो ये उपाय आप करेंगे तो आपको कार्य क्षेत्र में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपके घर परिवार में गृह क्लेश रहता है, घर परिवार के सदस्यों का, खासकर बुजुर्गों का स्वास्थ्य खराब रहता है, तो आपको उपाय बताते हैं। देखिए, इसका बहुत सुंदर उपाय है। शनिवार के दिन आप गरीबों को अगर खाना खिलाते हैं तो खाना खिलाने से विशेष लाभ मिलेगा। उनको उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर खिलाएं। उड़द की दाल का सेवन अगर उनको काले उड़द का कराते हैं, काले चने उनको खिलाते हैं, काले चने का दान करते हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलता है। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और घर परिवार की जो समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, आर्थिक या शारीरिक कष्ट है, वो दूर हो जाता है। एक और उपाय बताते हैं आपको दर्शकों, अगर आपको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, आपके शरीर में आलस्य आ गया है, तो आपको क्या करना चाहिए। शनिवार के समय, शाम के समय, पीपल के तेल के नीचे सरसों के तेल का या घी का दिया जलाएं और वहाँ शनिदेव के मंत्र का जाप करें, गजेंद्र स्तोत्र पढ़ें, शनि चालीसा का जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। वहीं बैठकर आप 108 बार अगर आप पढ़ते हैं तो शनि के दुष्प्रभाव से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो ये कुछ ऐसे उपाय थे दर्शकों जो अगर आप शनिवार के दिन करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा।
और वैसे भी शनिदेव अक्सर ये कहते हैं, क्योंकि कर्म के दाता हैं, भाग्य विधाता शनिदेव हैं, न्यायाधीश हैं। अगर आप शनि की महादशा में आ गए हैं, अगर आप कोई गलत काम करते हैं, तभी शनिदेव आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए हमेशा अच्छे काम करिए, सत्कर्म कीजिए, सबका भला कीजिए, किसी का बुरा ना कीजिए। अगर आप किसी का बुरा करने की सोचेंगे या आप गलत काम कर रहे हैं, तो जैसे ही ऐसे व्यक्तियों को शनि की ढैया, शनि की साढ़े सती या शनि की महादशा आती है, तो उनको जेल यात्रा तक करनी पड़ जाती है या उनको परेशानियां आती हैं, क्योंकि जो उनके बुरे कर्म थे उनका नतीजा शनि की महादशा में मिलता है। और जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, सबका भला करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी शनि देव पर नुकसान नहीं पहुंचाते और ऐसे व्यक्तियों को शनि की दशा में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया है कि शनि देव के अगर कष्टों से आपको मुक्ति पानी है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। अगर आपकी भी ज्योतिष संबंधी कोई समस्या है तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम अपने शो के जरिए उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्योतिष जिज्ञासा कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।